नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अमेरिका ईसाइयों का देश है, इजराइल यहूदियों का, ईरान शिया का, सऊदी यूएई सुन्नी देश है। ईसाई यहूदी देश ने शिया देश पर हमला किया और शिया देश ने सुन्नी देशों पर हमले कर दिए। मिडिल ईस्ट में शिया सुन्नी विवाद को भी खुलकर हवा दी जा रही है। उधर पूरी दुनिया का मुसलमान इस जंग को मुस्लिम वर्सेस ईसाई, मुस्लिम वर्सेस यहूदी के चश्मे से देख रहा है। दुनिया का मुसलमान खामेनेई को मसीहा बता रहा है और ट्रंप को शैतान। इस जंग को रमजान से जोड़ा जा रहा है। इस जंग को करबला की मजहबी जंग से जोड़ा जा रहा है। इसे ईरान से ज्यादा इस्लाम पर हमला बताया जा रहा है। कट्टरपंथियों की तकरीरें और जहरीली हो रही हैं। कल जुमा था, भारत के भी शहरों में मुसलमानों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के इस्लामिक कल्चर सेंटर में ईरान के राजदूत, इराक और रूस के प्रतिनिधि आए। यहां नेतन्याहू के पोस्टर को पैरों के नीचे रखा गया। शिया धर्मगुरुओं ने कहा कि जालिम देश सजा से बच नहीं पाएंगे। जो लोग खामोश हैं उन्हें भी खामोशी की सजा मिलेगी। तकरीरों में शांति की जगह शहादत की बातें हो रही हैं। दोनों तरफ ही कट्टरपंथी विचारधाराएं धार्मिक नैरेटिव बना रही हैं। एक तरफ से गॉड्स डिवाइन प्लान की बात हो रही है तो दूसरी तरफ से कयामत की जंग के जुमले उछाले जा रहे हैं। तो क्या ये युद्ध सेनाओं की लड़ाई से ज्यादा धार्मिक विश्वास की लड़ाई बनता जा रहा है? गोली बम बारूद की आवाज के बीच धार्मिक नारे क्यों गूंज रहे हैं? धर्मयुद्ध की तरफ बढ़ते इस महायुद्ध की राजनीति, कूटनीति को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। चर्चा की शुरुआत करें, आपसे तारुफ करा देते हैं। मोहम्मद फैज खान साहब हमारे साथ हैं, संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। कारी अबरार जमाल प्रेसिडेंट हैं जमीयत हिमायतुल इस्लाम के। इसके साथ ही साथ हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। मैं शुरुआत मौलाना फजलुर रहमान जी आपसे कर रही हूं। ये जो युद्ध है, जो तीन देशों के बीच का युद्ध है, जिसमें गोला बारूद दोनों ही तरफ से चलाया जा रहा है, कूटनीति की बात की जा रही है, तेल की बात की जा रही है, परमाणु बम की बात की जा रही है, इसमें धार्मिक और मजहबी रंग घोलने की कोशिश कौन कर रहा है? सबसे पहले मैं इस शेर से आगाज़ करता हूं कि ये नफ़रत की कैसी हवाएं चल रही हैं और चिरागे मोहब्बत बुझा जा रहा है, और जो पत्ता हवा का पता देता था वही पत्ता अब हवा में उड़ा जा रहा है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की मिट्टी पर कमाते और खाते हैं, यहीं सजदा करते हैं। यहीं से हमें मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया को देना है। आज जब दुनिया एक जंग के दहाने और मुहाने पर खड़ी है, हिंदुस्तान से हमेशा मोहब्बत का पैगाम जारी रहा। और आज हम फिर इस मंच से इंडिया टीवी के कहेंगे कि जो ये नफ़रतें चल रही हैं मुल्कों में, देशों में, तो इसको हिंदुस्तान में मजहबी रंग न दिया जाए। वो उन दोनों या तीनों देशों की जंग है, हमारे मुल्क से उसका कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ से मोहब्बत का पैगाम जो हमेशा आम होता था, इसी तरीके से अभी भी मोहब्बत का पैगाम आम होना चाहिए। तो क्या मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है? एक जगह इकट्ठा होकर सिर्फ ईरान की बात करना और बाकी जितने मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश हैं वहां मरने वाले लोगों का जिक्र ना करना, क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? अगर कहीं भी किसी भी देश में, वो इजराइल हो, अमेरिका हो या ईरान हो, अगर कोई इंसान इस जंग में जाता है तो वो इंसान ही मर रहा है, शैतान नहीं मर रहा। शैतान तो लड़ा करके दूर है, लेकिन कौन लोग मर रहे हैं इस पर हमें गौर करना चाहिए। इंसान का जहां भी कत्ल होता है, मैंने बारहा ये बात कहता हूं कि हिंदुस्तान की खासियत, हमारी मिट्टी की तासीर ये रही है कि हम इंसानी दुश्मनों के खिलाफ खड़े होते हैं, इंसानों की नहीं। तो बहुत अच्छी बात मोहम्मद फैज खान जी कर रहे हैं। ये तो आपके बराबर में खड़े होकर मोहब्बत का पैगाम भी दे रहे हैं, भारत की खासियत भी बता रहे हैं। फिर इसमें ये जो रंग है, मजहबी रंग, सांप्रदायिक रंग, ईरान को लेकर बातें, इराक को लेकर बातें, अमेरिका को लेकर बातें, नेतन्याहू के पोस्टर को पैरों से पीटना, फिर इसमें इसकी जगह कहां बचती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान आलम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम देव शांति है, अंतरिक्ष शांति है, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, सामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मैं इंडिया टीवी के इस पवित्र मंच के माध्यम से विश्व शांति की कामना करता हूं।
जो कि भारत का मूल सिद्धांत है, जियो और जीने दो, युद्ध नहीं बुद्ध और संवाद चाहिए, उसी से ही समाधान निकलेगा। अब ये कौन लोग हैं जो इसमें धर्म, संप्रदाय, समुदाय घुसा रहे हैं? ये भारत के बहुत सारे वामपंथी लोग हैं। ये वही गैंग है जिसे हम टुकड़े गैंग कहते हैं, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, कश्मीर की आजादी भारत की बर्बादी। जब भारत पे आतंकवादी हमला होता है पहलगाम में, जब लाल किले पर आतंकवादी हमला होता है, तब ये चुप रहते। और तो और जब उत्तम नगर में तरुण नाम के एक युवक को केवल इसलिए पत्थर से कुचलकर मार दिया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची के हाथ से एक गुब्बारा छूटकर किसी सायरा काली नाम की औरत पर पानी की कुछ बूंदें चली गई, यहां ये चुप रहते हैं। लेकिन मुसलमानों वाला विक्टिम कार्ड खेलने के लिए ये ईरान पहुंच जाते हैं, खामनेई साहब के पास पहुंच जाते हैं। यदि उसकी फोटो को वो इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उसको पैरों में रख लेंगे तो लगता है कि कुछ मुसलमानों के वोट इनको यहां पर मिल जाएंगे, जबकि वास्तविकता यह है ईरान मुस्लिम देश, इराक मुस्लिम देश, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत सब मुस्लिम देश है। ईरान सब जगह बम मार रहा है, इजराइल बम मार रहा है, सारे मुस्लिम देश एक दूसरे पर बम मार रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं। तो भाई यहां पर मुसलमान विक्टिम है या मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कह रहा हूं यह सारा खेल तेल का है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यह एक आर्थिक युद्ध चल रहा है, जिसके पास ज्यादा शक्ति है वो अधिक से अधिक धन, अधिक से अधिक तेल समेट लेना चाहता है, उसके ऊपर यह मुलम्मा चढ़ा देते हैं, कभी इस्लाम का, कभी यहूदी होने का। फिर मैं एक बात कहता हूं, इस क्रूशियल टाइम में हमें अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहना होगा, क्योंकि हम उस सौभाग्यशाली देश में रह रहे हैं कि आज जब 56-57 मुस्लिम देशों में खून की होली खेली जा रही है, हम रंगों की होली खेल रहे हैं। आज जब 56-57 मुस्लिम देश सुबह सहरी करेंगे तो शाम की अफ्तारी का नहीं पता, अफ्तारी करेंगे तो तरावी पढ़ पाएंगे कि नहीं पता। आज हम खुलकर नमाज भी पढ़ रहे हैं, अफ्तारी भी कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, तो किसी के बहकावे में आकर हमें अपने देश की शांति से नहीं खेलना है, कहां चुप रहना है, वो भी सीखना पड़ेगा। मोदी जी से मैं गुजारिश करता हूं, आपकी कूटनीति बहुत सही है, किसी लेफ्टिस्ट के बहकावे में आकर, किसी मौलवी मुल्ला के बहकावे में आकर आपको किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में बयान देने की आवश्यकता नहीं है। यह भी कूटनीति का अंग होता है, कब बोला जाए और कब चुप रहा जाए। ठीक है, हाफिज गुलाम सरवर साहब, क्या सबने मिडिल ईस्ट की इस जंग में अपना अपना हिस्सा ढूंढ लिया है, अपना अपना फायदा ढूंढ लिया है, या अपना अपना नैरेटिव ढूंढ लिया है? अलग अलग तरीके से इस मिडिल ईस्ट की जंग को क्यों देखा जा रहा है? और देखिए, इस बहस में दो बातें हैं और दो पहलू हैं। हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनको इस बात को समझना होगा, हमारा देश धर्म प्रधान देश भी है। हमारे यहाँ भिन्न भिन्न लोग अपनी अपनी आस्था अलग अलग लोगों के बीच रखते हैं, सबके धर्म गुरु होते हैं। ये जो नैरेटिव भारत में सेट किया जा रहा वो भी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बताता हूँ। आयतुल्ला खामनेई साहब के शहादत के बाद जो उनके अनुयायी हैं, चाहे वो मेरे बगल में हो या मेरा भाई हो, एक घर में 4 भाई है, वो 4 जगह आस्था रखता है और इसको स्वतंत्रता भी है। इसकी भारत में स्वतंत्रता है, मानवीय पहलू भी और संवैधानिक भी। अगर उसका धर्मगुरु, उसके धर्मगुरु के साथ कोई घटना घट गई तो वो गम में है, वो रोए पीटे मातम मनाए, हमको आपत्ति नहीं करनी चाहिए, हमारा तो मुद्दा ही नहीं है। लेकिन यहां क्या हुआ कि खामनेई साहब कोई समर्थन में ऐसा हमको जुलूस दिखाइए जिसमें भारत विरोधी या फिर कुछ और ऐसे नारे लग रहे हो। जो भी लोग उतरे मैदान में वो सिर्फ खामनेई साहब के मातम में, गम में, और अमेरिका, चूंकि अमेरिका के द्वारा ये किया गया तो इसलिए अमेरिका का विरोध किया। लेकिन यहां लोगों ने कहा कि अच्छा, भारत में अब ईरान में घटना घटेगी तो आप भारत में रोइएगा, मतलब रोने पर भी प्रतिबंध है। जबकि एक मिनट, राष्ट्रपति नहीं मारे गए, प्रधानमंत्री नहीं मारे गए, राष्ट्रपति पेजिशकियान अभी तक मौजूद हैं, तमाम कैबिनेट है। वो धर्मगुरु थे आयतुल्ला खामनेई, और वो केवल ईरान के नहीं थे, एक पंथ है शिया जिसका जहां भी रहने वाला भारत, दुनिया के जिस कोने में, वो सब जो है उनको मानता है आइडियल। तो वो गम में था। ये एक लाइन का चले ना 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 बिल्कुल। अब यहां दूसरा सवाल सऊदी वर्सेस ये
किसी सऊदी अरब पर, चाहे सऊदी अरब हो, मस्कत हो, ओमान हो, बहरीन हो, कतर हो, शारजा हो, यूएई हो, कुछ भी आप कह लें, किसी बहरीन हो, नो 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 नो, टोटल अमेरिकी बेस पर हमले हो रहे हैं। अमेरिकी होटल, अरे आपसे ज्यादा कोई नहीं, आप नहीं जानते होंगे जितना ही लोग जानते हैं। एक भी पब्लिक जगह पर नहीं हुआ, जिस होटल में हुआ वहां भी अमेरिकी सेना थी। अमेरिकी बेसिस है जी, एयरपोर्ट पर अमेरिकी यस यस, सारी एक्टिविटी अमेरिकी, जो नागरिक एक्टिविटी अमेरिकी है, जो नागरिक एयरपोर्ट है, जहां से बहरीन के लोग जाते हैं, जहां से यूएई के लोग जाते हैं। सुन ले जरा हाफिज साहब, सुन ले, मैं आपकी बात सुन रही थी, अब मेरी बात सुन ले। चूंकि आपने कहा, मैं आ रही हूँ सर आपके पास, चूंकि आपने कहा कि सिर्फ अमेरिकी बेसिस को मारा जा रहा है, ये बात ठीक। ईरान ने कहा कि हम अमेरिकी बेसिस को ही निशाना बनाएंगे, लेकिन कई घटनाएं हैं। यूएई की तस्वीर हमने देखी, बहरीन की तस्वीर हमने देखी, जहां जो एयरपोर्ट है उस देश जा रहा है। क्या ये गलत नहीं है? नहीं, पब्लिक वो उसकी गलती आज मान भी लिया। राष्ट्रपति ने कहा है, आज बयान दिया कि अगर मिस कहीं हुआ, लेकिन वो मान रहे हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे। टोटल अमेरिकी बेसिस पर हुआ और वो होना चाहिए, लेकिन आप नहीं मान रहे। वो उसको अधिकार है ईरान भाई, उन्होंने गलती मानी, लेकिन आप नहीं मान रहे। आप अमेरिका और इस्राइल पब्लिक को नहीं मार रहा, स्कूल पर मारा, उनको पता है, बच्चियों के स्कूल पर मारा, उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। साहब होनी चाहिए, मैं तो कह रही हूँ होनी चाहिए। दोनों तरफ गलतियां, जंग में गलतियां होती हैं, एक को अपराधी बनाकर क्रूर बनाकर। अच्छा, ईरान की गलती है तो आतंकवादी और क्रूर है। मुलायम सिंह वाला डायलॉग हो गया आपका, तो बच्चों से गलती होती है, युद्ध में होता है, गलती लोगों को मार दो, आवासीय परिसर में बम गिरा दो, बच्चियों के स्कूल मेरी प्राची जी मजबूरी है, मेरे पास बहरीन से जो वीडियो आया ना, आवासीय कॉम्प्लेक्स में मिसाइल मारा ईरान ने, जहां पर लोग रह रहे हैं। ये क्या तरीका है? उन लोगों ने कहा भैया पब्लिक में उसको शो नहीं कर सकते, पर आपने निंदा तक नहीं की, निंदा तक नहीं की। एयरपोर्ट पे मारे, बुर्ज अल अरब के पास मिसाइल, बुर्ज अल अरब पे किसका बेस है? बच्ची मर गई, बुर्ज अल अरब पे किसका बेस है, आप बताइए। लर्निंग प्राइमरी स्कूल, छोटी बच्ची। मेरी ये मौलाना साहब को गलत जानकारी दे रहे हैं। एक बार मैं कहता हूँ अमेरिका ने गलत, आपके धर्मगुरु है, शिया धर्मगुरु है, गम मनाइए, लेकिन गम मनाते मनाते भारत के विरोध में कुछ नहीं बोलिए, बोल रहे हैं। क्या मैं दिखाऊंगा अभी, मैं चलते शो में दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा। एक महिला सारे मुसलमान से जोड़ ईरान, नहीं, ईरान की महिलाएं जो खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है ना, तो भारत में एक महिला क्या बोल रही है, वो गंदी औरतें हैं, उनको गंदा देश चाहिए तो भारत आ जाओ, वहां रहना तो बुरखे में ही रहना पड़ेगा, यानी भारत गंदा देश है। वो ये कह रहे हैं कश्मीर में, अरे सुनिए, कश्मीर में इंडियन आर्मी के साथ, कश्मीर में इंडियन आर्मी के साथ झड़प हो रही है, कश्मीर में इंडियन आर्मी के साथ झड़प हो रही है। टीवी में है, तो इंडिया टीवी में सच नहीं बोलूं तो झूठ बोलूं? घटिया यूट्यूबर के चक्कर में ये घटिया दो कौड़ी के लोग जो भारत को गाली दे रहे हैं उनको नहीं बोलूंगा मैं, भारत को गाली दे रहे हैं तो नहीं बोलूंगा। अरे भारत गंदा देश है क्या? सुनिए, इनके लिए एकेडमिक क्या है, मैं बता रहा हूँ एकेडमिक क्या है। मैं एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल पे गया, चलिए टीवी चैनल का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, वहां पहले बैठ के क्या बोला जाता था अच्छे आदमी है नहीं बोल रहे, वहां उस टीवी चैनल पे, वहां उस टीवी चैनल पे क्या बोला जाता था पता है? अच्छे है या नहीं? कश्मीर है नेवर बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वो इंटेलेक्चुअल था। जब कश्मीर को भारत का अखंड अंग नहीं माना जाता था, वो चैनल अच्छा था। अब उस चैनल पे जाके, उस चैनल पे देखिए सर, आप आतंकवाद का सपोर्ट करेंगे, अब नहीं चलेंगे, समझ गए? भारत गंदा देश है, प्रदर्शन के दौरान भारत गंदा देश है, आतंकवादी है जो, अरे ईरान गंदा देश होगा, इराक गंदा देश होगा, भारत अच्छा देश है, खत्म बात। राष्ट्रपति का अपहरण करता है, जरूर बात कर रहे हो आप। आतंकवाद ये लोग प्रदर्शन के दौरान बोलते हैं भारत गंदा देश है, ईरान की औरतें गंदी औरतें हैं, भारत को गंदा देश बोलेंगे। शर्म नहीं आती आपको? दोनों रुक जाएं, प्लीज दोनों रुक जाएं। कारी अपराध जमाल साहब, कारी अपराध जमाल साहब, एक सेकंड, फैज जी। कश्मीर हैज नेवर बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है फैज खान जी, फैज खान जी, माता की अरे आप दोनों की बात आ गई, यहाँ तो कम से कम मत करिए ना। इसी बात के खिलाफ हाफिज साहब, हाफिज साहब, हाफिज साहब, हाफिज साहब इसी बात की जिक्र कर रही थी मैं कि सबने अपना अपना हिस्सा, अपना अपना नैरेटिव ढूंढ लिया है। आप उनको गलत कहेंगे, वो आपको गलत कहेंगे। खैर कारी अपराध साहब, मैं आपसे ही जानना चाह रही हूँ, ये दो फाड़ क्यों है? अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो एक सुर में क्या गलत को गलत और सही को सही नहीं कहा जाना सही चाहिए? कई देशों में जंग चल रही है, यानी शांति भी भंग चल रही है, लेकिन शुक्र मेरे मालिक का मेरे भारत में होली रमजान सब संग चल रही है। देखिए,
पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं यहां ना अमेरिका का प्रवक्ता बनकर आया हूं, ना ईरान का प्रवक्ता बनकर आया हूं। अमेरिका और इजराइल के हमले में आयतुल्लाह खामनेई साहब का कत्ल हुआ, वो शहीद हुए, उसकी हम इंतहाई मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मजम्मत करते करते अपनी सरकार पर यह दबाव बनाए और दबाव में आकर के सरकार अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान की तरफ से युद्ध लड़ने चली जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, उनका कत्ल हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग उसकी मजम्मत करते हैं, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन ईरान का विरोध करते इजराइल और अमेरिका का विरोध करते करते हम लोग अपनी सरकार का विरोध करने पर उतर आए, अपने देश का विरोध करने पर उतर आए। देखिए, हम लोग इस बात को माने और समझें कि जिस देश के लिए विदेश नीति के तहत जो नीति हमारे देश की होगी, हमारी सरकार की होगी, हमारी 140 करोड़ आवाम को उसके साथ में खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं, हम लोग जल्दबाजी में फैसला नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? पूरी दुनिया में एक वाहिद मुल्क भारत ऐसा मुल्क है जहां तमाम मजाहिब को मानने वाले लोग रहते हैं, और जिस मुल्क में इतने मजहब को मानने वाले लोग रहते हैं वो एकदम किसी युद्ध में एक तरीके से एकदम शामिल नहीं हो सकता है और फौरी तौर पर डिसीजन नहीं ले सकता है। आप देखिए, इजराइल एक राष्ट्रीय यहूदी देश है, ठीक है, अमेरिका ईसाई देश है, ईरान शियाओं का देश है, लेकिन भारत में तो तमाम फिरकों के लोग रहते हैं। भारत क्यों अब आपकी लड़ाई में टांग अड़ाई? भाई ठीक है, भारत को विरोध करना चाहिए था, भारत ने विरोध किया, भारत के सचिव ने विक्रम मिश्री जी जाकर हस्ताक्षर करके आए, ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। लेकिन अपनी सरकार पर दबाव बनाना, अपनी सरकार पर कीचड़ उछालना, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो दबाव बना रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये वो लोग हैं, इसका जवाब मैं ही देना चाहता हूं। हाँ। ये वो लोग हैं जो लोग 2017 से अब तक मोदी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करते करते परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, अपने मिशन में, अपने उसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। अब वो लोग चाहते हैं कि भारत और अमेरिका आमने सामने आकर के सरकार से अमेरिका को सामने लाकर खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है भाई, इसका प्रश्न सिर्फ इतना है फजलुर रहमान साहब कि क्या गलियों और नुक्कड़ों में भारत की डिप्लोमेसी तय हो सकती है? आप जो चाहें देश के प्रधानमंत्री वैसा ही करें, क्या यह दबाव बनाना ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो राजनीति चलती है वो नुक्कड़ से नहीं चलती। जो विदेश नीति पे अभी बात कर रहे थे कारी साहब, ये हकीकत है कि विदेश नीति दुकानों पे, चौराहों पर बैठकर नहीं बनती। वो एक बहुत आप कहें कि बहुत ही आत्मविश्वास के साथ इसको आगे लेके चलना पड़ता है। जब जब ज़रूरत हिंदुस्तान की हुकूमत ने देखी, समझी, तो उसको साबित भी किया। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, ईरान के राष्ट्रपति जो थे, उनका जब इंतकाल हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो उसमें ज़रूरत थी तो मोदी जी ने उसके लिए भी एक दिन का सम्मान की बात कही थी और सम्मान किया भी था, है। और अगर अब जो हमारे मोदी जी खामोश है, बहुत सोच समझकर खामोश है, पूरी दुनिया का मामला है, ये कोई एक देश का मामला नहीं है। जब जब ज़रूरत होती है तो मिलते भी हैं और आगे बढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं। तो ये इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मतलब ठीक है, सरकार का जो स्टैंड है वो आपको ठीक नजर बिल्कुल ठीक है, और सरकार पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। नहीं, दबाव से काम नहीं चलेगा। आप देखिए हाफिज जी, 3 लोग हैं, तीनों लोग एक बात पर कायम हैं कि भारत का जो अभी स्टैंड है वो ठीक है। भाई भारत अपनी डिप्लोमेसी से चलता है, कूटनीति से चलता है, भारत अपने तरीके से अपनी बातें रखना जानता है, और अभी जो भारत को ठीक लग रहा है वही भारत कर रहा है। दबाव बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने किसी भी चैनल पर मैंने वाज़ाफ्ता पीसी किया इस इशू पर 2 दिन पहले अपने ऑफिस पर। उस पूरे क्लिप को देखेगा, 42 मिनट का लोगों ने काट काट के चलाया है। कहीं भी मैंने सरकार पर कोई सवाल खड़ा ही नहीं किया, कभी भी। सरकार जो फॉरेन पॉलिसी है उसके जो एक्सपर्ट हैं उनसे वो बैठ के बात करें। आप जो लोग सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं वो गलत है। नहीं, आप रुक जाइए। नहीं, क्यों गलत कहेंगे? डेमोक्रेसी का गला घोट रहे हैं आप। क्यों कहिए आप? डेमोक्रेसी का आप गला घोटेंगे? यही तो खूबसूरती है। आप विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहते।
अरे भाई वो विपक्ष का अपना काम है। अच्छा, उनको अच्छा, बोलने अरे विदेश दीजिए। नीति के आप मामले में सरकार किसको कौन बात कर रही है? हाफिज साहब, आप सरकार के विपक्ष में कि देश के विपक्ष में? नहीं 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 हाँ, ये भी प्रश्न। हाँ भाई, एक मिनट। हाँ। आप देश यहाँ में या तो देश की सरकार? बात- आप सरकार बोल रहे हैं या देश बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं, आप एज सरकार बोल रहे हैं या देश बोल रहे हैं? एक राष्ट्रवादी नहीं, तो हम भी- मुसलमान ये क्या बोल रहा बात हो हूँ, गई? एक चल- भारतीय नागरिक बोल रहा हूँ। मैं भी भारतीय नागरिक बोल रहा हूँ। अगर भारतीय नागरिक बोल रहे हैं तो कहिए कि हम नो, 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 नो। विदेश नीति के साथ खड़े हैं भारत की। भारतीय नागरिक की ये परंपरा रही नहीं है, ये तो अमेरिका का असर है। भारतीय नागरिक Forcefully। विदेश नीति की अरे थोपना, हमने थोपिए कहा नहीं, है, थोपिए हमने नहीं, शुरू में क्या कहा थोपिए था, नहीं, ये अमेरिका प्रवृत्ति आ हमने गया। शुरू में थोप कहा रहे था, हैं। क्या थोपा क्या आप ये बोलिए ना, उन्होंने सवाल पूछा, बिल्कुल उन्होंने नहीं। सवाल पूछा। ये हमने अमेरिकी- शुरू में क्योंकि कहा आप था। सोच कर आए के हैं सपोर्ट कि आप में पर जाते थोपा जाते जा रहा है। असर आ सुन जाता। लीजिए हाफिज साहब, सुनिए हाफिज साहब हमने सुनिए। हाफिज क्योंकि साहब आप को सोच ये कर कहा आए, है। मैं आपकी बात बड़े आसान शब्दों में रख देती हूँ, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि वो आप पर थोप रहे हैं। उन्होंने सिर्फ सवाल पूछा आपसे कि आप सरकार के विरोध में हैं या देश के विरोध में हैं, क्या थोपा आप इसमें? जवाब दे दीजिए। इनसे ये पूछिए कि सरकार अरे, के सवाल नीतियों का विरोध करना देश विरोध है सवाल क्या? का जवाब मैं सवाल जवाब नहीं दे रहा होता। हूँ, सरकार की पॉलिसियों का विरोध करना क्या देश विरोध है क्या? अरे तो अभी तो आपने कहा कि सरकार के हाँ, स्टैंड मैंने पर नहीं आप किया। खुश हैं। सुन आप लीजिए। कह रहे हैं सरकार का सुन स्टैंड लीजिए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, राहुल के खिलाफ बोलो। नहीं है फिर ये भाजपा के लोग हैं, नहीं, राहुल के खिलाफ अरे, बोलो, अरे, अखिलेश के खिलाफ बोलो। यार किया कांग्रेस ने विरोध किया, करने दो, वो पॉलिटिकल पार्टी है, विपक्ष को भी एक काम करने नहीं दे रहे। आप सुन लीजिए। इन्होंने कहा नहीं, आपने क्यों किया? आप ये भी बोलिए कि कोई मत करो, राहुल तुम भी मत करो, सोनिया ने क्यों बयान दिया, सबका ठेका हम लेंगे इतना क्या? गुस्सा हम क्यों भारत हो रहे के हैं? नागरिक हैं। इतना गुस्सा अच्छा, क्यों हो रहे हैं? इतना अरे, गुस्सा हाफिज क्यों हो साहब, रहे हैं? गुस्सा कहाँ? हाफिज मैं- साहब, गुस्सा हो रहे हैं। हमने आज तक गुस्सा दिखाया ही अरे, नहीं। गुस्सा हो ये तो रहे मेरा हैं। स्टाइल है, मैं गुस्सा तो मुझे आता ही नहीं है। हम तो गुस्सा है ही नहीं। अच्छा, हम इनसे तो ये गुस्सा आता ही नहीं पूछिए, है। इनसे ये पूछिए जो राहुल की बात कर रहे हैं, जब राहुल जी की सरकार होती थी और 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, क्या उस वक्त बोले थे कई लोग? सब बोले थे, नहीं बोले थे, बिल्कुल बोले, नहीं बोले थे। आपको पता नहीं, अपने बिलों आप में छुप बच्चे हैं रहे थे। इसमें। उससे पहले धरना, प्रदर्शन, आप आंदोलन नहीं हुआ बोले था। आप। तेल भराने पर नहीं सरकार बोले चली आप। गई थी चंद्रशेखर की। राजीव गांधी सीज फायर करवाए थे जब विपक्ष में थे, याद आ गया आपको? राजीव गांधी। अरे एक प्रश्न मैं कर लेता हूँ। हाँ। सद्दाम हुसैन को फांसी हुई थी तो ईरान ने समर्थन किया था कि विरोध किया था? ईरान ने विरोध किया था। आप भी आधा पढ़ के आए। अरे आज गुरुजी, मैं एक लेख पढ़ा हूं। वहां आज पर मैं एक लेख पढ़ा हूं मौलाना का। सारे लोगों ने बैठकर सद्दाम हुसैन की मौत का फरमान जारी किया था। फेक जज कौन था? ईरान जज कौन था? ईरान सद्दाम को फांसी देने वाले लोग कौन थे? के बाद उसको सपोर्ट करने वाले लोग कौन थे? पहलवी वाला ईरान मुंह में मत खुलवाइए, आप समझ गए? खुमैनी जब वाले सद्दाम ईरान में हुसैन को आइए। फांसी हो रही थी तो पहलवी खुशी वाले मना रहा था ईरान, खुमैनी है ना? वाले ईरान में आइए। 1979 से पहले घूम रहे लग रहा। 1979 के बाद की जो सरकार है वो प्रो पैलेस्टीनियन है, अरब और मुसलमान और इस्लामिस्ट, उसको इसीलिए फंडामेंटलिस्ट भी कहा गया, कट्टर भी कहा गया। हाँ। सब कुछ वो झेल रहा है, लेकिन वो मुस्लिम दुनिया को गोलबंद कर रहा। अरे ये सुनिए, मुस्लिम दुनिया को हाफिज, गोलबंद कर रहा है, एक मुस्लिम सेकंड। देशों पे भाई मिसाइल मैं मार आपसे एक मुस्लिम सवाल देशों पे पूछ नहीं मार रहा। रही थी। हाफिज नो, साहब, नो, नो। हाफिज सब साहब, अमेरिका पे मार रहा। हाफिज साहब, हाफिज साहब, अमेरिकी देश पे मार रहा। आप जो सोच कर आए थे आपने सब बोल लिया होगा, सारी बातें आ गई होंगी। आप कुछ नहीं, मेरे और प्रश्न सवाल है। आएगा तो और जवाब हाँ, दीजिए। तो मेरे और कुछ और प्रश्न है, क्योंकि आप सुनते नहीं, जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे आप सुनते नहीं है, वरना आपका फ्लो टूटता है शायद। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जो अभी कारी साहब आपसे पूछ रहे थे, आप ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार का स्टैंड बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं जब सरकार का स्टैंड ठीक है तो आपको ये कहने में क्या मनाही है कि भाई सरकार पर दबाव बनाना बंद करो? नहीं, कौन हमारी बना सरकार की क्यों दबाव बनाना ठीक है? कौन बना जब रहा? आप ये कह रहे हैं कि हमारे देश जमीयत की उलमा ने डिप्लोमेसी, दबाव बनाया क्या? हमारे देश की डिप्लोमेसी जमात इस्लामी ने बनाया क्या? करों में तैर रही पॉलिटिकल है। पार्टियों ने अरे बनाया। कितने मौलानाओं के बयान मैं आपको बता दूं कि बार-बार किसी कह के रहे हैं बयान कि नहीं है। इजराइल में गए मध्यस्थक आया थे, जमीयत। इजराइल में जाकर आपने क्यों नहीं निंदा की गाजा की? आपने क्यों नहीं बताया कि गाजा में इतना सब कुछ हो रहा है? आपने क्यों इजराइल की निंदा नहीं की? कितने मौलाना हैं जो ऐसे बयान दे रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं आप? छोटे मुद्दे को मत गिनिए। सब वो आप बने चलता हैं, रहता बाकी है। सब छोटे। आप बने हैं, जो बाकी सब हमारा छोटे। जमीयत उलमा अरे हिंद का कैसे बयान तय है। करते हैं? जमात कैसे तय इस्लामी करते का हैं? जो तो ये दो ही छोटे तीन बड़े तंजीमें बताइए। हैं। अभी आप 4 लोग हैं, बताइए ऐसे कौन तो छोटा, कारी साहब कौन की भी बड़ा? तंजीम बहुत बड़ी अरे है। कौन छोटा कौन बड़ा मुझे बताइए, आप बड़ा पैरामीटर लेकर भारत आए। का सबसे बड़ा नंबर 1 का जो संगठन ये है, आप तय करते हैं। ऑथेंटिक नहीं, हमने पूरा ये आप भारत तय मानता कर रहे हैं भाई। जिसको। ये आप जमीयत तय कर उलमा रहे हैं। हिंद, मेरे देश का जमात हर एक इस्लामी मुसलमान दो ही उतना ही तंजीम इंपॉर्टेंट बड़ी है जितना आप उसके इंपॉर्टेंट बाद है। फिर सुन्नी हाँ, मसलक की नहीं, तंजीम है। ऐसे नहीं बांटिए, ऐसे नहीं बांटिए। मेरे देश का हर एक आम मुसलमान उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आप हैं। उसकी बात भी इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण आपकी बात है। मत करिए ये। 5 उंगली ये मत बराबर नहीं हो करिए। सकता।
ये मत करिए। नहीं, आम हम लोग मुसलमान बीजेपी वाले को, नहीं आम हो मुसलमान सकता। को पीछे हो मत ही नहीं धकेलिए। सकता। अरे आम मुसलमान को पीछे मत धकेलिए। ना, आप खुदा नहीं, आप बड़े पीछे नहीं की हैं। बात नहीं है, नहीं, इमाम अलग होता है, बिल्कुल मुक्तदी गलत, अलग होता है। बिल्कुल नहीं, ये गलत, लोग ईमान बिल्कुल अलग होता है। गलत, अरे बिल्कुल तिलका गलत, रसूल फज़लना बअद बिल्कुल मा गलत। बअद। इस देश पांच में, उंगली कभी बराबर इस नहीं हो देश सकता। में हाँ, हाफिज एक ही साहब की सफे बात खड़े हो नहीं गए, है, महमूद कितनी अयाज मुसलमान ना की। कोई बंदा यार, ना वो कोई अलग बंदा बराबरी नवाज। है। नहीं, इस्लाम यही में बराबरी अलग है। है। अब इस्लाम पांच उंगली में- अलग अलग होती इस्लाम है। के अंदर छोटा वोट बनाई शब्द है। कहते हैं जैसे अब मैं सवाल लेती हूँ, मैं सवाल ले लेती हूँ एक एक करके। मैं ऐसे कि- अल्लाह की बात मुसलमान में भी जाति बात घुसा अरे दी है रुक ना। जाइए, ये बड़े हैं कि नहीं है? इनके सवाल वाजिब होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल सवाल वाजिब अधिकार है इनका। बड़े हैं ना ये, हाँ? छोटे तो नहीं आंक देंगे इनको? नहीं नहीं नहीं, कोई पद नहीं है ना इनके पास, नहीं, आम पद जनता की है। बात, पद तो हमारे पास भी नहीं, हम भी तो मुस्लिम स्कॉलर बन बता के आ रहे गए। कौन सा संगठन बड़ा है, कौन सा छोटा है? पहले तो सबसे पहले आपको रोजों की मुबारक और आपकी हिम्मत की दात की बिना पानी ये भी इतना बोल पाते हैं आप। और अब प्रश्न मेरा ये है, नहीं, देश के लिए बोलना पड़ता है भाई। बिल्कुल मैं होता तो शायद बेहोश हो जाता, लेकिन देश के लिए भी, लेकिन फिर भी आपको अल्लाह की दात है कि आप बोल पा रहे हैं। प्रश्न मेरा ये है कि ट्रंप जो कभी वेनेजुएला में करता है, कभी कहाँ करता है, इंडिया पाकिस्तान से हटके, ईरान से हटके, शिया मुस्लिम से हटके, क्या वो यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट है या एक देश का प्रेसिडेंट है? हम उसके क्या हमारे समर्थक मोदी नहीं कल हैं। को ऐसा करने लगे, हर मुल्क पे कुछ करने लगे, तो क्या हम रोकेंगे नहीं? ऐसे ही ट्रंप जब पूरी दुनिया पे बना हुआ यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट, छोटे तो क्या छोटे हमें उसे प्रश्न। रोकना चाहिए, नहीं रोकना छोटे चाहिए? छोटे प्रश्न सरदार जी, लाइए। हमें उसे हम रोकना चाहिए, लोग- ये प्रश्न है। हम लोग 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं और दुनिया के कई देश हमें युद्ध में धकेलना चाहते हैं। हाँ, हम नहीं रहेंगे युद्ध में। आपको समझ में आना चाहिए, ये देश युद्ध का देश नहीं, बुद्ध का देश है। हमें युद्ध में नहीं जाना है, अगला हम सवाल। युद्ध के समर्थक नहीं है। ठीक है, अगला सवाल पूछे। मेरा सवाल जो है, सामने जो शख्स खड़े हैं इनको मैं नहीं जानता, हाफिज इनसे है, साहब, इनसे ये है, हाफिज ये साहब। हाफिज साहब। अरे वो दो सबसे लास्ट तंजीमों के ये सरबराह जो है कोई भाई। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है, सारे पैनलिस्ट हैं, जो कोई अच्छा बोल रहा है सारे ही मुस्लिम है, ठीक है? जो अच्छा बोल रहा है उसको ये बुरा बता रहे हैं, ठीक है? एक बात बताइए, अभी जो पहलगाम में जो हुआ था, जिसपे बाद में ऑपरेशन सिंदूर करा था, तो उसमें अगर यही हिंदू लोग मुस्लिम के साथ में करते ऐसा, तो क्या देश के अंदर आप लोग कितना बड़ा बवंडर मचा रहे थे कि ऐसा हुआ और देश के अंदर दंगे होते? इतना बड़ा कांड हो गया, देश में कोई छोटा सा भी दंगा नहीं हुआ, है ना? तो आप किसको यहाँ पे किसको पारदर्शी करने आए हैं यहाँ पे ना, कि क्या कहते हैं ऐसे वैसे ये बीजेपी के मुस्लिम है, ऐसे जो अच्छी बात कह रहा है, आपकी बात गलत बात भी आपकी सही है, ठीक है? तो आप अपने अंदर सुधार करिए, क्योंकि हिंदुस्तान देश है, इसने कभी भी सलाह नहीं देनी, इसने कभी भी किसी पे आक्रमण नहीं मानेंगे वो करा। आपकी सलाह, वो किसी की सलाह नहीं मानते भाई। उनका प्रश्न ये, एक सेकंड दे दीजिए, उनका प्रश्न ये है हाफिज साहब, मैं इसको छोटा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये है कि कहीं भी कोने में, किसी भी मिडिल ईस्ट में या दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मुस्लिम कंट्री में कुछ भी होता है तो यहाँ विरोध प्रदर्शन होते हैं, लेकिन अपने ही देश में जब धर्म देखकर हिंदुओं को टारगेट किया जाता है तो सड़कों पर कोई फौज नजर नहीं आती, कोई मुसलमान नजर नहीं आता। एक भी बड़ी ऐसी तंजीम नहीं है जिसका मैंने अधिकृत बयान ना आया हो पहलगांव वाले में, और मैं जो खड़ा हूं आपके सामने, मेरे पास हाथ कंगन कुआरसी का जंतर मंतर पे धरना दिया हूं। मैं 7 धरने दे चुका हूं, इमरान खान के पुतले जला चुका हूं। जब सिख बेटी के साथ वहां अत्याचार हुआ था तब भी बड़े बड़े चैनलों ने चलाया। अरे भाई, आपके पास जो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, वो इतना ही दिखाएगा कि बस फला, बस और कुछ है ही नहीं दुनिया। अरे दुनिया को बड़े चश्मे से देखिए। ये सब है कि नहीं आपके फोन पे? हाँ? यूट्यूब है कि नहीं आपके हाँ? फोन पे? हाँ? व्हाट्सएप को भी गाली दे रहे हो, यूट्यूब को भी ये आपकी वीडियो अभी यूट्यूब में ही चलेगी, नहीं, गाली और दे रहे। व्हाट्सएप में आप फॉरवर्ड करोगे नहीं, सबको। गाली दे रहे हैं। अरे इसको गाली ही कहते हैं, बड़ा कोसना कीजिए। कोसना बड़ा इसी को कीजिए। कहते हैं। बड़ा ये अभी कीजिए। आपकी क्लिप जो है ना यूट्यूब में डलेगी, तब अपने सब रिश्तेदारों को फॉरवर्ड करेंगे, देखो मैंने क्या बोला है करके। यूट्यूबर है, व्हाट्सएप वाले हैं। अच्छा, अगला सवाल। अरे भैया, यही आपका प्रचार प्रसार कर रहा है। तो देखिए, एक बात तो तय है, आज जो हाफिज साहब कह रहे हैं वही बड़ा है, वही ठीक है। इनका चश्मा भी बड़ा है, इनका दायरा भी बड़ा है, इनका ओहदा भी बड़ा है, बाकी अमेरिका सब इनके बड़ा है। सामने छोटे हैं। और मेरे हम लिए लोग नहीं बताते हैं बड़ा। कि हम लोग बीजेपी मेरे लिए बच्चे का सवाल छोटा बता मेरे दिया लिए आपने। लोकतंत्र का हाफिज हथियार। साहब ने बीजेपी प्रदर्शन के किया, और प्रवक्ता कितने हो। मौलाना है जो सड़कों पर आए, ये बता दीजिए। कितनी तंजीमें हैं जो सड़कों पर आई? आपने अपना तो बता दिया। जब पहलगाम में अटैक हुआ, कितनी तंजीमें थी जो सड़कों पर कई तंजीमें आई। अरे नाम बताइए ना। जमीयत ने अधिकृत बयान दिया। बयान दिया, सड़कों पर कोई नहीं आया था। सड़कों पर बहुत सारे आप लोग जैसे आए, सड़कों पर आए ना, अब उस वक्त उसके कोई लिए नहीं आया था। और ओवैसी से ज्यादा तो कोई हल्ला ही नहीं किया। पूछे मैं फैज खान साहब से पूछना चाहूंगा। फैज खान साहब, ये पाकिस्तान किस तरफ खड़ा है ये समझ में नहीं आ रहा है।
वो कभी जो है मुसलमानों का रहनुमा बन के, हिमायती बन के खड़ा होता है। तो अभी ईरान के लिए तो उसे जंग में आ जाना चाहिए ना, वो उसका कुछ सिस्टम आप जरा समझाएं क्या है? समझाएं। पाकिस्तान के प्रवक्ता नहीं है। बहुत शॉर्ट में मैं बोल दूंगा, जहां से ज़कात फितरा मिल जाए पाकिस्तान उसी तरफ खड़ा हुआ है, बस इतना समझ। पूछो, आ रही हो। बोले। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो यहाँ हाफिज साहब। हाफिज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप यहाँ इंडिया की तरफ से खड़े होके बोल रहे हैं, ईरान की तरफ से वो खड़े होके बोल रहे हैं, कंफ्यूज क्योंकि कर आपकी दिया जितनी आपके भी स्टाइल। सारी की सारी बातें सुनाई दे रही है, सारी की सारी ऐसे छोटे में दिखाई जा बताना। रही है कि आप ईरान से एक स्क्रिप्ट लेके आए हो, आप वही सारी चीजें बोले जा रहे हो और आप वही सुनाना क्यों कर रहे हो भाई? छोटे में मैं बताओ। सत्य की तरफ खड़ा हूँ, हक की तरफ खड़ा हूँ। सत्य की तरफ खड़े हैं, Yes। भारत की तरफ नहीं है। भारत सत्य है, फिर भारत सत्य ईरान नहीं की है, बात बोल क्यों रही कर रहे है। हैं? भारत फिर सत्य नहीं ईरान है। की बात क्यों कर रहे हैं? भारत सत्य फिर नहीं है। ईरान की बात क्यों कर रहे हैं? फिर सरकार पर दबाव की बात क्यों कर रहे हैं? ये जो सवाल था वो नहीं सुना सवाल आपने। ही है, अभी अरे समझे। सवाल ही नहीं सुना आपने, सवाल सबको सुन लिया बड़ा हमने। छोटा बताते रह गए, सवाल भी सुन लेते सर। बोले सर हाँ। सर आंसू तो दोनों तरफ है, ईरान में भी है और इंडिया में भी है। वहाँ खुशी के हैं, यहाँ दुख के हैं। दूर के ढोल बड़े सुहाने लगते हैं, पास आके कान फट जाते हैं। ईरान के लोग खुशी मना रहे हैं तो इंडिया के जो मॉमडन्स है वो इतने दुख में क्यों हैं? ईरान के कुछ लोग खुशी मना रहे हैं जो खामेनेई के विरोध में। लाइए दीजिए जवाब दे दीजिए, कौन देगा भाई आप में से? कोई ईरान में कहीं भी कोई खुशी नहीं मना रहा, सारे फैब्रिकेटेड बनावटी वीडियोस लाए जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का ये सारा नैरेटिव है, सारी कुछ नहीं सच्चाई है। इन्हीं के पास और है। ये सब कभी आपका पूरा नहीं होगा। इसलिए मार रिजीम दिया गया चेंज कि का बुर्का नहीं पहनती है, हिजाब नहीं पहनती, वो बस बात फैब्रिकेटेड वीडियो है। यस, छोटी छोटी बच्चियों को फांसी पर लटका दिया गया, फैब्रिकेटेड Fabricated, है। yes। सब झूठ बात है, झूठ है। जो फिलिस्तीन और गाजा से आते हैं सब फैब्रिकेटेड वीडियो है। यस। हाउ टू मेक फैब्रिकेट वीडियो गाजा फिलिस्तीन, आप सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। अच्छा, सब झूठे रुके, वीडियो रुके, बनाकर रुके, भेज दो, रुक पता जाए, लो। रुक यहाँ चंदा इकट्ठा करते आज हैं, एक गाजा बात तो फिलिस्तीन साफ के है। अपने घर में भर लेते हैं। आज एक कोई बात- गाजा फिलिस्तीन पे अत्याचार नहीं हो रहा अब है। अमेरिका देगा डॉलर, आपको घबराइए। मेरा वो सवाल बच्चा आपसे बार बार है, कह रहा है, आप अभी सवाल बोल का रहे जवाब थे, नहीं आया। ये बोल रहे हैं आपको कि आप ये अपोजिशन के खिलाफ बोले। अगर अपोजिशन अपने देश के नेवी पे सवाल उठाता है तो क्या आप अपोजिशन के खिलाफ नहीं बोल सकते? कुछ टाइम पहले जो शिप को अमेरिका गिराया वो एक्सक्लूसिव जोन के बाहर था इंडियन, तब भी आप लोग अपोजिशन के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोले? लाइए सही सवाल है जवाब। इनका। हाँ सही सवाल है। पहला भाई ताली बजाइए इसके लिए। पहला सवाल जो सही लगा हाफिज साहब को। बहुत एकदम नपातुला सवाल इन्होंने किया है और जवाब इसका यह है कि जब अपोजिशन की बातें देश हित को प्रभावित करेंगी तो अपोजिशन के खिलाफ ताकत से खड़ा होना चाहिए। तो और अभी क्यों होंगे। नहीं खड़े? नहीं हो हम लोग आप एक लाइन पर मत भाग जाइए कि बस तुरंत अभी भाजपा प्रवक्ता बोले नहीं ठीक से हम ही कूद जाएं। इतना बड़े हम भाजपा समर्थक नहीं हो सकते। अभी सरकार बोलेगी, पक्ष रखेगी, अरे कुछ होने दीजिए। आज आपने पूरी तरीके से कंफ्यूज करके रख दिया ऑडियंस को, इसीलिए परेशान है। भाजपा चले गए, सरकार पर चले गए। गलत को गलत कहना तो बिल्कुल जानते हैं ना गलत हाफिज गलती है। साहब। अपनी तो सरकार- गलत को गलत कहिए। एक सेकंड, फजलुर रहमान जी बोल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आज मुझे ऐसा लगा यहाँ खड़े होकर के कि जैसे अभी ट्रम्प ने किसी राष्ट्रपति को अगवा किया। गुलाम सरवर साहब कहीं ऐसा ना हो जब प्यार में ऐसा बोलते हैं मुझे भी अगवा करके उधर ऑडियंस में बिठा दें। अगवा करने वाली टीम उधर की है। नहीं सुन लीजिए। तो मजलूम है भाई। अच्छा सुन लीजिए। मजलूम क्या सबसे ज्यादा मजलूम बोलते की हैं। आवाज इतनी तेज होती है कि दूसरों को ना सुना जाए। मजलूम आवाज भी ना उठाए। किसने कहा ये मजलूम की आवाज है? मजलूम किसने आवाज कहा? भी ना उठाए। हिंदुस्तान में कौन मजलूम है? ये हिंदुस्तान इतना खूबसूरत देश है। मैं कहता हूं कि दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत अगर कोई देश है वो हिंदुस्तान है। और यहाँ इस देश के साथ साथ और यहाँ का हिंदू मुसलमानों के लिए सबसे बिल्कुल सर, बेहतरीन इसी दोस्त अच्छी है। बात के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।